Friends, today we are going to start exercise 2.2 question number second. I read the statement. Resha uses 3 by 4 meter of cloth to stitch a shirt. How many shirts can she make with 2 hold 1 by 4 meter cloth? अब टोटल क्लोथ कितना है 2 होल्ड 1 बाय 4 मीटर और एक शर्ट को सिलने के लिए कितना क्लोथ यूज होता है 3 बाय 4 मीटर। तो अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि जो आपके पास टोटल क्लोथ है उससे आप कितनी शर्ट सिल सकते हैं। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, जो टोटल क्लोथ है उसको एक शर्ट के क्लोथ के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितनी इस क्लोथ से शर्ट्स बना सकते हैं या टोटल शर्ट्स कितनी सिल सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट, आपके पास टोटल क्लोथ कितना है, टोटल क्लोथ है हमारे पास 2 होल्ड 1 बाय 4 मीटर। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 2 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 बाय 4 मीटर। अब एक शर्ट के लिए कितना क्लोथ चाहिए आपको, क्लोथ यूजेस फॉर वन शर्ट, वन शर्ट के लिए कितना क्लोथ यूज होता है 3 बाय 4 मीटर। अब आपने ये बताना कितनी नंबर ऑफ शर्ट्स आप सिल सकते हैं। तो नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, कितनी शर्ट्स आप सिल सकोगे इस कपड़े से। जो टोटल क्लोथ है उसको हम डिवाइड कर देंगे एक शर्ट के क्लोथ के साथ। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 9 बाय 4 मल्टीप्लाई 4 बाय 3, 4 के टेबल से 4 डिवाइड हो गया, 9 को 3 के टेबल से डिवाइड कर दिया, आपके पास क्या आ गया 3। तो कितनी शर्ट सिल सकते हैं, 3 शर्ट्स आप सिल सकते हो इस क्लोथ से और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट इज Rama has 6 hold 1 by 4 kg of cloth wool for making pillows. If one pillow takes 1 hold 1 by 4 kg, how many pillows can she make? जो रमा है उसके पास पिलो बनाने के लिए 6 होल्ड 1 बाय 4 kg कॉटन वूल है। अब एक पिलो को बनाने के लिए 1 होल्ड 1 बाय 4 kg पिलो चाहिए। तो अब आपने ये बताना है जो टोटल है उसके पास कॉटन वूल है उससे वो कितने पिलो सिल। अब हमारे पास टोटल कॉटन वूल कितनी है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। टोटल कॉटन वूल आपके पास कितनी है 6 होल्ड 1 बाय 4 kg। अब कॉटन वूल फॉर making one pillow, for making one pillow, एक पिलो को बनाने के लिए कितनी कॉटन वूल चाहिए 1 होल्ड 1 बाय 4 kg। इन दोनों को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 6 4 24 प्लस 1 25 बाय 4 kg और 1 4 4 प्लस 1 5 बाय 4 kg। अब हमने ये बताना कितने हम पिलोज बनाएंगे। तो नंबर ऑफ पिलोज कैन बी मेड, कितने पिलो बनेंगे, जो टोटल कॉटन वूल है 25 बाय 4 उसको एक पिलो में जितनी यूज होती है उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो 25 बाय 4 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, उसके बाद जो डिजिट है उसका भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 4 बाय 5, 4 के टेबल से 4 डिवाइड, 25 को 5 के टेबल से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 5। सो 5 पिलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रवि कैन वॉक 6 होल्ड 1 बाय 4 किलोमीटर इन 1 hour. हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू वॉक टू हिज ऑफिस विच इज 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस। अब जो रवि है उसका जो ऑफिस और घर है, घर से उसका ऑफिस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो 1 घंटे में जो रवि है वो 6 होल्ड 1 बाय 4
किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो ये बताना है कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है जो उसने कवर करना है, टोटल डिस्टेंस है उसके पास 10 किलोमीटर। अब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर में उसने 6 होल्ड 1/4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 25/4 किलोमीटर। अब ये बताना उसको कितना टाइम लगा, तो रिक्वायर्ड टाइम उसको कितना लगेगा, जो टोटल डिस्टेंस है उसको हमने 1 आवर के डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देंगे। 10 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दिया, 4/25, 5 के टेबल से हम डिवाइड कर देते हैं, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 2 4 जा 8, 8/5, 1 होल्ड 3/5 आवर्स। इसका मतलब उसको 1 होल्ड 3/5 आवर्स लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजोल हैड ₹75, दिस इज 3/8 ऑफ द अमाउंट अर्न, हाउ मच डिड शी अर्न। जो काजोल है उसके पास 75 रुपीज है, टोटल मनी कितनी है उसके पास, टोटल मनी इज ₹75। अब ये बताना है कि उसने कितने रुपए अर्न किए हैं, हाउ मच डिड शी अर्न। तो काजोल अर्नड, कितने रुपए उसने अर्न किए, 75 थे, उसको हमने 3/8 से डिवाइड कर दिया। तो 3/8 कहाँ से आया, 3/8 ऑफ द अमाउंट अर्नड, उसने 3/8 जो अमाउंट है वो अर्न किया है। तो 75 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दिया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, और उसके बाद जो डिजिट है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 3 के टेबल से 75 को डिवाइड कर दिया, 25 2 जा 25 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹200 उसने अमाउंट अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 15 होल्ड 5/6 इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 6 होल्ड 1/3, फाइंड द अदर। 2 फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट गिवन है आपके पास, तो एक फ्रैक्शन भी गिवन है, जब आपने दूसरी फ्रैक्शन बतानी है तो प्रोडक्ट को हम एक फ्रैक्शन जो गिवन है उसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस आपके पास कितना है, 15 होल्ड 5/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 6 90, 90 + 5 95/6। अब 1 फ्रैक्शन आपके पास कितनी है, 1 फ्रैक्शन इज 6 होल्ड 1/3, 19/3, 6 3 जा 18 + 1 19/3। देन अदर फ्रैक्शन निकालनी है आपने। अदर फ्रैक्शन कैसे निकलेगी, प्रोडक्ट होता है 2 चीज़ों का, जैसे आपके पास ए और बी का प्रोडक्ट गिवन है 80 है, ए आपके पास 16 है, बी निकालना है तो कैसे निकलेगा, बी इधर ही रह जाएगा, 80 को 16 से हम डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से अब फ्रैक्शंस को करेंगे। प्रोडक्ट में हमारे पास 95/6 है और 1 फ्रैक्शन इज 19/3। अब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसके बाद जो डिजिट है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/19, 19 5 जा 95, 3 के टेबल से 6 को डिवाइड कर देंगे, 2 ऊपर 5 बच गया, नीचे 2, 2 होल्ड 1/2। दिस इज योर आंसर।